पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ ना करवाने यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की जीबी की आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दिहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में खिताब, कहा पिछले इलेक्शन में जीबी के वोट पर डाका मारा गया। इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जियाला वजीर आला बनाएं ताकि जीबी के अवाम को हक मिल्कियत, हक हाकमियत और हक रोजगार मिल सके। पीटीआई के कारकुनान को भी दावत देते हैं पीपी को वोट दें। इत्तेहादियों को भी दावत देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे, जगह जगह जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। वफाक में इत्तेहादी, जीबी में आमने सामने। गिलगित इलेक्शन में कराची और लाहौर के मवाज़ने। ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित वालों से पूछ लिया, क्या आप इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं? रियासती इदारों पर हमले करने वाले या पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें कामयाब करेंगे तो खित्ते के आवाम की पसमानदगी दूर करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के आवाम फैसला करें, अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। इख्तियार वली बोले, हमारे इत्तेहादियों से कहें अस्पताल नहीं, सड़कें खराब हैं। वो एक बात कहते हैं, जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से ना किया जाए। चाहता हूं हुंजा भी कराची जैसा बने और कराची की तरह पाकिस्तान की खिदमत करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत अवाम के साथ नजर आई, जबकि मुश्किल हालात में नून लीग के वुज़रा नजर नहीं आते। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना था कैप्टन सफ्तर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, अपने बयान पर वो आवाम से माफी मांगे। कैप्टन सफदर सिंध के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आकर यहाँ लोगों से पानी और बिजली के मसाइल सुने। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है दियामिर में हवाई फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर बंदूक हाथ से फिसल जाने पर गोलियां लगी। हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान फैसल एहसन पीरजादा कहते हैं, डीआईजी और एसपी को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इलेक्शन मुहिम की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की भी हिदायत कर दी गई। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज रात 11:30 बजे बंद करने के अहकामात। सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सियाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आजाद कश्मीर के सफर से गुरेज की अपील। एहतजाजी कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से जायद अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स आजाद कश्मीर भेजने का फैसला। तर्जुमान वजीर आजम आजाद कश्मीर शौकत जावेद मीर का कहना है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आजाद कश्मीर में अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अवाम को बंदिशों, हड़तालों, दबाव की सियासत के बजाय वोट, मुकालमे, आईनी अमल पर एतमाद करना चाहिए। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए मगर जेएएसी ने महासराय का रास्ता चुना। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार। अवामी मुफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बावजूद एक्शन कमेटी की हठधर्मी। क्या ज्वाइंट एक्शन कमेटी एहतजाज के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है? अवामी मसाइल के हल की आड़ में इंतशारी सियासत का क्या मकसद है? हठधर्मी से अमनो अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़ीर होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तशद्दुद, बल्बे, मार्च या हमला आवर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उसके लिए असेंबली का रास्ता चुनना होगा।
ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले एक्शन कमेटी का ये गैर आईनी मुतालबा ब्लैक मेलिंग के जुमरे में आता है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक है, कोई तफरीक नहीं। आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आजाद जम्मू कश्मीर में तमाम तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब कर ली गई। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की तैयारी, अलग कानून साज असेंबली तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद असेंबली 20 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरीट भी अलग होगा। असेंबली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। एहसन इकबाल, राना सना, तारिक फजल चौधरी, मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। जराये के मुताबिक CDA समेत इस्लामाबाद के तरक्याती और इंतजामी अमूर असेंबली के जरिए निपटाए जाएंगे। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स की मुतारिफ करा दी। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाला दुकानदार 1% फिक्स टैक्स अदा करेगा। FBR प्लेट भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा ये दुकानदार फर्ज शनास टैक्स पेयर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मौशी तरक्की जारी रखने के लिए कौमी आमदनी को महफूज बनाना लाजमी है। टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी का बिल अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। अजहर कियानी ने बताया QR कोड स्कैन करने के बाद अगर रिकॉर्ड दुरुस्त साबित होता है तो FBR अफसर को दुकान के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। बजट पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत का PP के सीनियर कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कबल अज वक्त इस्लामाबाद वापसी की दरख्वास्त। जराये का कहना है सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने दौरा गिलगित बल्तिस्तान कबल अज वक्त खत्म करने से मुआसरत कर ली। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून की टिकट्स बुक हैं। इस्लामाबाद वापसी पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इसहाक डार, वजीर खजाना से मुलाकात का इम्कान। तवक्को थी आज बजट पेश होगा लेकिन हुकूमत मामलात मैनेज नहीं कर सकी। हुकूमत ने अवाम का मौशी तौर पर कत्लेआम किया है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं NFC शेयर में मनमानी की जा रही है। सूबे जाती फंड से मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था 4 साल से मुसल्लत निजाम ने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी शोबे में इस्लाहात नहीं की गई। हुकूमत न अपने अखराजात कम कर सकती है न ही टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रियायत खत्म करने का मुतालबा। 1 जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 18% किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक हुकूमत का फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतों में इजाफे का इम्कान। निजी न्यूज चैनल पर मोहसिन बेग का वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नशर करने पर पेमरा का निजी TV चैनल को शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि मुतनाज़ा बयान नशर करने पर निजी चैनल के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। निजी चैनल की एंकर की वजाहत, ट्वीट में लिखा TV चैनल पर यह मवाद कभी ऑन एयर नहीं किया गया, एहतियात से काम लिया गया था। ईरान से डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। हम उसे अभी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें रोक सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा आप जल्द जान जाएंगे ईरान के साथ मुआहिदा किया है।
ईरानी सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मुआहदा हो जाए तो मुलाकात मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी ट्रंप के सुप्रीम लीडर से मुलाकात से मुतालिक बयान पर कहा, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, हम हकीकी दुनिया में रहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर नहीं आते, हम उनसे राब्ते में रहते हैं और उनके अहकामात पर अमल करते हैं। मुजवजा मुआहदे के मुसवदे में बाज निकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान उनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की पेश की गई शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम रखा जा रहा है। किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुंचने से कबल तमाम मुतनाज़े और गैर वाज़ेह निकात की मुकम्मल वजाहत नागुज़ीर है ताकि फरीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। किसी भी मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आलमी अमन के लिए हमें एससीओ प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला और पब्लिक सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। सरहदों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम जरूरी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार पॉलिसी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्दीक हो गई। रूसी सदर ने भारत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के चीन के जेर असर होने के इल्जाम पर भारतीय सहाफी की तबीयत साफ कर दी। कहा, पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। चीन से तो हर मुल्क ही ताल्लुकात बढ़ा रहा है। भारत ने टैरिफ लगाए और अमेरिका में किसी को बताया तक नहीं। भारत ने बरसों अमेरिका का फायदा उठाया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, मेरे दौरे इक़्तिदार से पहले भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर खूब टैरिफ वसूल किया। उस वक्त अमेरिका में बेवकूफ लोग बैठे थे, इसलिए भारत ने फायदा उठाया। अब हमने भारत पर टैरिफ लगाकर पैसे कमाए। कराची दिल के मरीजों का शहर बनने लगा। रोजाना 103 अफराद को दिल का दौरा पड़ता है, जिनमें 10 मरीजों की उम्र 40 साल से कम और 2 मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में सिर्फ 2025 में 74,347 अफराद को दिल का दौरा पड़ा। 10 पाकिस्तानी शहरियों को 45 दिन से सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने यरगमाल बना रखा है। अहले खाना सख्त परेशान और प्यारों की सलामती के लिए फिक्रमंद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का एक्स पर बयान। लिखा, हुकूमत इस मामले की संजीदगी को समझे, पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत और जल्द वापसी यकीनी बनाए। यरगमालियों ने अहले खाना को बताया कि उन्हें पीने के लिए जंग आलूद पानी दिया जा रहा है। जिंदगियां खतरे में हैं, हुकूमत को फौरी और मौसर कदम उठाना चाहिए। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कतर और मंशियात के साथ मुकदमात की समाअत। कराची की मकामी अदालत का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान पर बरहमी का इजहार। पीर तक मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। अदालत ने कत्ल केस के मुद्दई को दफा 164 का बयान कलमबंद करने के लिए पीर को तलब कर लिया। थाना गार्डन में दर्ज मंशियात के मुकदमे में मुलजमा के सहूलतकार सुहेलुर रहमान और जिशान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला मौखर। सेशन कोर्ट जनूबी का पुलिस को आइंदा हफ्ते मुकदमे का चालान लाजमी पेश करने का हुक्म। लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ के खिलाफ अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज।
مقدمہ NCCIA میں پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا. ملزم نے عبوری ضمانت کرا لی. سیشن عدالت لاہور نے پولیس کو 24 جون تک ثاقب چدر کو گرفتار کرنے سے روک دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گلگت بلتستان کے ننھے یوٹیوبر اور ARY ڈیجیٹل کے معروف پروگرام شان رمضان کے خصوصی مہمان شیراز اور اس کی بہن مسکان سے دلچسپ ملاقات. دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. بلاول نے شیراز سے کہا، میں کراچی سے بیٹھ کر بھی آپ کو فالو کرتا ہوں. شیراز کی گلگت بلتستان میں کی جانے والی فلاحی کاوشوں کو بھی بھرپور سراہا. پاکستان جونیئر ٹیم انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی. سیمی فائنل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا. تیسرے کوارٹر تک قومی ٹیم کو برتری حاصل تھی، لیکن آخری کوارٹر میں بھارت نے 3 گول کر کے میچ اپنے نام کر لیا. پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرا دی. قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو سکورنگ تھرلر ثابت ہوا. 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا. بابر اعظم 40، شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. ماں صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا. آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی. کپتان شاہین آفریدی 3 وکٹوں پر پلیئر آف دی میچ. عرفات منہاج سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. قومی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا تھا، بلے بازوں کے لیے کنڈیشن آسان نہیں تھی. کامیابی میں پوری ٹیم نے اپنا حصہ ڈالا. اور منی برازیل کا شانی سعودی فٹ بال ٹیم کا دیوانہ. لیاری میں فٹ بال لورز کی کمی نہیں، لیکن شاہ مراد عرف شانی تھوڑا الگ ہے، جس کا دل صرف سعودی فٹ بال ٹیم کے لیے دھڑکتا ہے. شانی نے سعودی ٹیم کی جرسیاں جھنڈے جمع کر رکھے ہیں. 2022 میں ارجنٹینا کو اپ سیٹ کرنے والے گرین فالکنز نے شانی کو اس مرتبہ بھی بڑی امیدیں دلائی ہیں.